हाँ, पूजनीय है, बेटियां ही पूजनीय हैं। चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, अगर वो स्त्री है तो वो पूजनीय ही है। चाहे वो घूंघट में रहे ना रहे, अगर बुर्खा में रहे ना रहे, वो अगर स्त्री है तो वो पूजनीय ही है। क्योंकि स्त्री जननी होती है, वही ममतामयी पूरी संसार के सांसारिक जीवन चलाती है, वही देवी स्वरूपिणी ही होती है। स्त्री देवी स्वरूपिणी ही होती है। जिस तरह होली आती है, दिवाली आती है और यहाँ पर ईद आती है, तो एक दिन का त्यौहार बनाते हैं और उसके बाद दूसरा दिन जो भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह से जब दशहरा आता है तो 9 कन्याओं को बुलाकर टीका लगाकर उनकी पूजा किया जाता है और ये स्टेटस लगाया दिया जाता है, ये सब प्रवचन किया जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियां तो देवी स्वरूप होती है, पूजा जाता है। मैं उन लोगों से सवाल पूछती हूँ, हिंदू ही क्यों, हिंदू ही क्यों? हर धर्म जो भी नाम है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी, अगर स्त्री है तो वो पूजनीय ही कहलाएगी। स्त्री पूजनीय ही होती है, चाहे वो कोई भी रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे। अगर वो स्त्री जाती है तो वो पूजनीय है क्योंकि वो माँ है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियों को बहुत पूजा जाता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि निर्भया कांड में हिंदू लोगों ने ही उसकी रेप किया था। बहुत सारे हिंदू पुरुष ही हिंदू महिलाओं की बलात्कार करते हैं, मुस्लिम तो करते ही हैं, पर यहाँ पर मैं धर्म की बात करती हूँ तो मैं बोल दूँ कि धर्म का अर्थ मानवता है। चाहे तुम किसी का दिल दुख हीलिंग करते हो, किसी की हेल्प कर देते हो, ये धर्म है। किसी की हिंद महासागर से आई है, मुस्लिम नाम भी किसी नाम से आई है। इंसान अलग अलग नाम से, क्रिश्चियन, पंजाबी, मुस्लिम, सिख, जो भी रिलीजन लिखता है वो मानव ही लिखता है, कोई पशु पक्षी नहीं लिखते हैं, क्योंकि मानव ही धर्म का काम कर सकता है। धर्म का मतलब ज़रूरी नहीं एनजीओ खोलो, राइट। आप बात कर हो देवी की तरह हिंदू धर्म की बेटियों को पूजा जाता है, उनकी देवी स्वरूप होती है। हमारे धर्म में ऐसा है। मैं कहती हूँ कि हिंदू की लड़की, एक जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, डिस्ट्रॉय हो गया था, उसकी पूरी कम उम्र की बच्ची थी, उसको एक समोसा के बदले उसके साथ बार बार रेप करता था। कौन करता था? एक हिंदू बंदा करता था, राइट। वो चाहता था उसको ये पहुंचा सकता था महिला आश्रम, अनाथ आश्रम, उसकी जीवन संवार सकता था एक भाई की होकर। तो इसे क्या धर्म कहते हैं? अगर इंसान किसी के साथ गलत कर रहा है तो वो अधर्मी है, वो ना हिंदू में जाता है ना मुस्लिम में जाता है। और ऐसी चीजें हर धर्म, जो मैं धर्म क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर मानव कोई ना कोई नाम रखा है। मुस्लिम तो मुस्लिम में भी धर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो मानव है, मानव भी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए धर्म की टैग मानवों को दिया जाता है। वही धर्म कर्म का काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ये हो। तो आपका कहने का मतलब है जो हिंदू में हिंदू बहन बेटियां होती हैं, यहाँ हम लोगों को पूजा जाता है, और जो दूसरे धर्म के रहते हैं उनकी बहन बेटियों को ये नहीं किया जाता है। मैं इस चीज़ को खंडन करती हूँ। हर धर्म में औरतें सेफ तो है नहीं, हर धर्म में औरतों की पूजनीय ही किया जाना चाहिए। एक बंदा घर आता है, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं किसके बारे में बता रही हूँ। उसके फ़ोन पर एक रिंगटोन बजती है जो कि घर घर में राम राम बोलो, सनातन जो भजन था कि घर घर में अभी राम, जो भी भजन था घर घर में, मुझे याद नहीं आ रही वो सॉन्ग। तो मैंने सुना तो मैंने कहा कि अरे वाह क्या बात है। तो कहने लगा हाँ हम हिंदू हैं ना, हम सनातनी हैं। तो मैंने कहा को वेरी नाइस। तो उस वक्त एक लेडीज सामने आती है जिसको वो ऊपर से नीचे काम वासना में देख रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने सोचा कि ये लोग जो खुद को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो तुम हिंदू हो चाहे तुम मुसलमान हो, तुम जिस लड़की को गंदी भाव से देख रहे हो, वे औरत को तुम जो गंदी भाव से देख रहे हो, वो जो तुम देख रहे हो वो कौन धर्म में आता है? वो तो अधर्म में आता है। तो तुम किसी धर्म के कैसे हुए? तुम चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, तुम जो काम किए अभी, गंदी भाव से उसे देखा, गंदी तरीके से उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश की, या फिर रेप होता है जो रेप की, तो तुमने कौन सा काम किया? तुमने तो अधर्म का काम किया है। तो वो धर्म में कहाँ आएगा? तुम चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तुम कोई भी रहो, तुमने तो अधर्म किया है ना, तो वो धर्म में कैसे आएगा? मैं कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू बहन बेटियों को पूजा जाता है, तो मैं इस चीज़ को खंडन करती हूँ। जी हाँ, पूजा जाता है, ज़रूर पूजा जाता है, लेकिन सिर्फ दिखावा, शो ऑफ पहले की तरह नहीं, अभी सिर्फ शो ऑफ होती है। जिस तरह होली दिवाली ये आती है एक दिन में, दूसरा दिन त्यौहार भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह से एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जो बंगला, गाड़ी, फ्लैट
उसके हस्बैंड सब कुछ जो उसको दिला रहा है, वो कहाँ से कमा रहा है? एक कापुरुष हिजड़ा, जो कापुरुष हिजड़ा कहा जाएगा ऐसे लोगों को, जो अपनी स्वस्थ शरीर होते हुए, बुद्धि होते हुए सही मार्ग में पैसे कमाना छोड़कर, कितने सारे बिजनेसमैन हैं कि छोटा सा ठेला भी लगाने वाले को बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मॉडल्स को पुश करके, फोर्स करके, उनको दोनों पति पत्नी मिलकर उनको मजबूरी की फायदा उठाकर उनको पोर्न वीडियो बनवा रहे हैं। उसी पैसों से उनका 3 टाइम का खाना, घर, गाड़ी, बंगला सब खरीद रहे हैं। मतलब तुम लोग औरत को बेचकर और वही पति पत्नी 9 दुर्गा की पूजा में अपनी कन्या के साथ बिठा कर बेटियों को टीका लगा रहे हैं। तो ये सॉफ हुआ ना। आप कहते हो कि हमारे हिंदू धर्म में बहन बेटियों को पूजा जाता है, इस चीज़ को सिर्फ एक दिन का त्योहार की तरह ही माना जाता है, अदरवाइज कोई बहन बेटियों का आजकल इज्जत नहीं करता। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, और इसके लिए टोटली इन लोगों को पनिश, अगर रियलिटी में मैंने कहा ना कि जो दूसरों की बहन बेटियों का रेप करते हैं, गंदगी करते हैं ना, उनको प्राइवेट पार्ट कट कर देना चाहिए। दूसरा, उन्हें आजीवन कारावास देना चाहिए और बेल ऑर्डर नामंजूर होनी चाहिए, या ऑन द स्पॉट उन्हें बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। 3 होना चाहिए, पोर्न बैन होना चाहिए, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिल्म हॉल में हो, लिप लॉक, सेक्सुअल और गंदी चीज़ें डालते ही ब्लॉक हो जाए, और उन्हें रिलीज पिक्चर जो रहती है वो चाहे वेब सीरीज हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर थिएटर पे हो, उन्हें बैन ही कर देना चाहिए। तो ये जो रूल्स अगर भारत में होता तो सब चीज़ें, अगर गूगल में पोर्न भी नहीं आता, कहीं यूट्यूब पे भी कहीं पे दिखता नहीं, तो लोग ऐसी चीज़ें बनाते नहीं, और बनाते नहीं तो लोग देखते भी नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें जब होता ही नहीं तो रेप भी नहीं होता, लोग गंदी चीज़ें करते नहीं, दिखाते नहीं। क्या जो लोग कम सब्सक्राइबर हो, ये हो, क्या वो जी नहीं रहे हैं? क्या वो रह नहीं पा रहे हैं? बहुत सारे लोग जी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है और मुस्लिम धर्म में नहीं, तो मैं उन लोगों के मुंह में यही कहना चाहती हूँ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, औरत जात पूजनीय ही है। चाहे वो बुर्खा पहने, घूंघट ले ना ले, वो कोई भी हो, अगर वो औरत है तो वो पूजनीय है। अगर कोई इंसान कहता है कि मुस्लिम धर्म में औरतों की इज्जत नहीं होती, तो मैं कहती हूँ हिंदू धर्म में भी इज्जत नहीं है। कहाँ इज्जत है? एक दिन का नव दुर्गा का पूजा कर देते हैं और उसके बाद दूसरा दिन दूसरों की बहन बेटियों के साथ सेक्स चैट करेंगे, डेटिंग एप्स में डेट करेंगे। क्या वो दूसरे की बेटी, क्या वो दे उस वक्त वो जो लड़की के साथ चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, या गर्लफ्रेंड के नाम से उसके साथ शोषण हो रही है कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर्स में आप जो गंदी वीडियोस देखते हो, तो क्या वो देवी स्वरूपिणी नहीं है? नहीं, वो गलत कर रही है, उसको संवारना चाहिए, राइट। तो उसके खिलाफ अगर अगेंस्ट है सब चीज़ें जो स्ट्रिक्टली मैंने कहा ये सब चीज़ें होता तो वो गंदगी आती ही नहीं, तो लोग देखते नहीं, होता नहीं, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता, राइट। कानून जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो है ही नहीं। दूसरी बात, आप औरतों की देवी स्वरूप की बात करते हो, तो वो आंखों से दिख रहा है कि कितने लोग सिर्फ एक ही दिन का देवी स्वरूप की सिर्फ नाम एक पूजन कर देते हैं, उसके बाद कौन देवी कौन पूजनीय। औरत तो केवल उपभोग का वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। कौन कहता है कि हिंदू धर्म में औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है? कौन कहता है? पूजा जाता है, लेकिन लोग पूजते नहीं है। लोग तो त्योहार मनाते हैं, दशहरा को भी 9 कन्या को बुलाकर पूजन करते हैं, और वो दूसरा दिन वही कन्याएं उपभोग का वस्तु बन जाती है, चाहे वो दूसरे की बहन हो, बेटी हो, ये हो। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, मैं खंडन करती हूँ। अगर सच में कोई अगर कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियों को पूजा जाता है, तो पूजना चाहिए। पूजा जाता है नहीं, पूजना चाहिए, सिर्फ नाम का नहीं, रियल में होनी चाहिए। मौमिता को जो रेप हुआ कोलकाता में रेप हुआ, वो हिंदू लोगों ने ही किया था। जब गलत चीज़ों के लिए कानून स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जो हर सोशल मीडिया में इतनी सी नेकेड चीज़ें डालने से ऑटोमेटिक ब्लॉक करवा देता, जो हमारी भारत की गवर्नमेंट ऐसे सिस्टम बनाया जाता, जो रेप होती थी, हत्याएं होती है तो बीच चौराहे पे फांसी होता, प्राइवेट पार्ट काट देने जैसा होता। अगर कोई लड़की है और शरीफ बंदा शरीफ लड़के के साथ गलत कर रहा है, तो उसकी मुंडन करके उसको काली पोत कर आजीवन कारावास दिया जाता। अगर वो किसी मर्द के साथ गलत करके अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के साथ उसको मार देती है, उसके साथ गलत काम करके, अगर वो सच्चा इंसान है और उसके साथ गलत हुआ है, तो अगर हर जगह परफेक्ट होता है ना, तो गलत चीज़ें होती ही नहीं। आप
सीना ठोक के कहते हो कि अच्छा है मेरी हिंदू धर्म में बहन बेटी की पूजा होती है, मैं इस चीज़ को खंडन करती हूँ और मानती भी हूँ। हाँ, होती है पूजा। हमारी हिंदू धर्म में ना बेटियों को देवी स्वरूप माना जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि हर धर्म में, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, चाहे वो कोई भी रहे, अगर वो औरत है तो वो पूजनीय है। आप सिर्फ एक दिन का दशहरा का नव कन्या का पूजन को देखकर आप ये डायलॉग मारते हो, लेकिन मैं सच्चे मन से कहती हूँ कि एक जिस तरह ईद आती है, होली आती है, दिवाली आती है, रात गई बात गई जैसे त्योहारों को जिस तरह भूल जाते हैं, नौ कन्या की पूजन के दिवस के बाद सब भूल जाते हैं कि जो औरत आ रही है, जा रही है, स्कूटी पे है या ट्रेन में है, कहीं पे भी, कि वो जो लड़की है वो पूजनीय है, वो देवी स्वरूपिणी है। कौन याद रखता है? कौन इस चीज़ को फॉलो करता है? नहीं करते। सिर्फ नाम का सिर्फ स्टेटस डाल देंगे कि नौ कन्या देवी नौ ये। अगर ये चीज़ सच में का, अगर पब्लिक के हाथ में सब कुछ है, अगर वो चाहे ना कानून स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी तरह हाल ताल मचा सकता है। जब निर्भया कांड में एक माँ अपनी बेटी के लिए ये कर सकती है, तो पूरा भारत की माएँ, पूरी दुनिया के सारे लोग मिलकर अगर इस चीज़ में काम करें, तो क्या गवर्नमेंट इस 3 सज़ा को ओके नहीं करता? 4 पनिशमेंट को? जो रेप करते हैं, छोटी बच्चियों को मार देते हैं या हत्या कर देते हैं रेप करके, उन्हें भी चौराहे पे फांसी का ऑर्डर्स होती है? नहीं। बहुत मेहनत लगता है हर चीज़। ऊपर से पीड़िता को इतने सवाल पूछा जाता है, हम यही बैठ के करते जाते हैं कि ये हिंदू था, ये मुस्लिम था, ये क्रिश्चियन था। अरे क्या कोई भी रहे, उसने गलत किया है तो वो किसी धर्म में नहीं आता। मेरी आंखों के सामने सनातन का वीडियो बनाकर सीना ठोक कर बोलने वाला कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और अपनी ही हिंदू बहन बेटी जब घर के अंदर आ रही है तो उसको इस तरह देख रहे ऊपर से नीचे, जैसे कि मैंने उसको भगा दिया अपने घर से कि भाई जाओ, मैं दूसरा स्टाफ को बुलाऊंगी, तुम मुझे दूसरा स्टाफ से काम कराना है। मैं ऑब्जर्वेशन करती रहती हूँ हर चीज़ को। तो मैंने उस लेडीज़ को वैसे फील नहीं होने दिया कि क्यों मैंने उसको वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाती है बातें कि भाई ये इंसान खुद को हिंदू कहता है, तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये बहादुरी वाली बात नहीं है। वो तो तुम्हारी जन्मगत, जिसमें तुमको मिल गया है वहाँ पे तुम्हारी नाम है, पर तुम्हारी कर्म ही तुम्हारी कर्म ही बताती है कि तुम की धर्म के हो, अधर्मी हो या धर्म के हो। मूर्ख, महामूर्ख लोग होते हैं जो लोग अपनी ही धर्म की बेटियों के साथ, अपनी भारत की बेटियों के साथ गंदा करते हैं, और माथे पे लिखा अगर कट्टर हिंदू लिख देते हैं, यहाँ पे कट्टर हिंदू लिख देते हैं, और अपनी ही बहन बेटियों के साथ गलत होता है। मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ जो शरीफ है, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो खुद को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन अपनी ही सामने की हिंदू बेटी को काम वासना में अजीब तरीके से देखते हैं, उनके साथ अजीब बिहेवियर नज़र से देखते हैं। कहने के लिए मुझे बुरा लग रहा है। और यही लोग रहते हैं कि नवदुर्गा में 9 कन्याएं पूजा करते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं कि 9 कन्या को पूजन करते हैं और वही कन्या, कम उम्र की कन्या के साथ डेटिंग में फिक्स करके होटल जाते हैं। तो ये कहाँ का ये कौन सी देवी स्वरूपणी है? कौन सी देवी स्वरूपणी की बात करें आप? रही बात मुस्लिम का, तो मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो पंजाबी हो, अगर वो औरत है तो वो पूजनीय है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुस्लिम लोग हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं करते हैं। अगर कानून स्ट्रांग हो, ये ना देखे कि क्या है क्या नहीं। इतने सारे बांग्लादेश में हो गया, अगर हमारे कानून स्ट्रांग होता ना तो बीच चौराहे पे घसीट कर अभी तक राष्ट्रपति शासन अब तक क्यों नहीं ये होती है, क्यों नहीं कर रहे? कानून स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो सिर्फ यही सोचता है ना कि मेरा घर अच्छा है तो मैं ठीक हूँ, मेरा हिंदू, मेरा मुस्लिम, यही करते रहते हैं। और त्योहार के दिन इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि बाप रे बाप सत्यवान है सबके सब। नहीं, मैं इस चीज़ को खंडन करती हूँ। मुझे कहते हुए शर्म आती है। आप लोग कहते हो कि हिंदू धर्म में देवी बेटियों को पूजा जाता है, रिस्पेक्ट होती है, देवियाँ होती है हमारी धर्म में, बेटियाँ हाँ होती हैं, और हमारी ही नहीं, दुनिया की हर औरत पूजनीय है और हर औरत देवी स्वरूपिणी ही है। उनकी सम्मान, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रहे। सिर्फ एक दिन के लिए 9 कन्याओं की पूजन नहीं होनी चाहिए, आजीवन होनी चाहिए। आजीवन हर औरत को देखो तो उसके प्रति रिस्पेक्ट भाव रखो, उसकी शरीर को नहीं देखनी चाहिए। मैं इस भाई के ऊपर टारगेट नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी बातों को नेगेटिव की तरह ले, पर मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी आंखों देखिए कि मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू लड़की के प्रति गंदगी करते हुए देखा है। मैंने एक हिंदू लड़के को हिंदू लड़की के साथ गंदगी करते हुए देखा है। एक मुस्लिम लड़की के साथ, एक हिंदू लड़के को भी मैं गंदगी
करते हुए देखा है, मैंने हर चीज़ में हर चीज़ों को देखा है, तब मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं नहीं मानती। आप चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू, अगर वो औरत है तो वो किसी भी टैग में आए, चाहे वो उसका रिलीजन वो मुस्लिम लिखे, चाहे हिंदू लिखे, क्रिश्चियन लिखे, वो पूजनीय है, क्योंकि वो स्त्री जाती है। स्त्री सम्माननीय होती है, स्त्री के प्रति सम्मान भाव रहनी चाहिए, क्योंकि वो माँ है, वो जननी है, वो पूरी एक जीवन को वो जन्म देती है। उसकी सम्मान धरती को भी धरती की माँ के रूप में पूजा जाता है। मुझे कहते हुए बुरा लगेगा, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी बात शायद बहुत लोगों को बुरा लग सकता है कि आप हिंदू होकर हिंदुओं को बोल रहे हैं। माफ़ करना, मैं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम इन चीज़ों से मैं परे सोचती हूँ कि मैं एक मानवी हूँ। मेरे रिलीजन में हिंदू नाम लिखती हूँ क्योंकि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ, हिंद महासागर से हिंदू नाम है। मुस्लिम से मुस्लिम रिलीजन लिखी है, लेकिन मैं एक मानव हूँ। मेरी 2 हाथ 2 पैर इंसानी शरीर है, और ये मुझे ईश्वर ने दी है कि मानवता करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि मैं एनजीओ खोल के बैठी हूँ या ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, अगर आप किसी की अच्छा कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को कुछ डोनेट कर रहे हो, किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो, या किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, इसी को मानवता कहते हैं, इसी को मानवता कहते हैं। और हर मर्द में हर वो कैरेक्टर लूज जो कुछ स्त्रियाँ रहती हैं, उनमें ये नेचर होनी चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म से बनता है। अब्दुल कलाम को हर हिंदू फक्र से नाम लेते हैं, ये नहीं कहते कि वो मुस्लिम थे, वो कहते हैं अब्दुल कलाम क्या इंसान थे, उनका कर्म ही ऐसा था, उनका कर्म से ही उनको धार्मिक इंसान माना जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी हिंदू धर्म में बेटियों को पूजा जाता है, तो मैं कहूँगी कि हर धर्म की अर्थ ही पूजनीय है, धर्म में ही पूजा बैठती है, और हर औरत पूजनीय है। और एक दिन के लिए पूजनीय मत बनाइए, हमेशा जब तक आप आजीवन हैं। अगर आप पिता हैं तो दूसरे की बेटी को भी पूजनीय माने, अगर आप भाई हैं तो दूसरी की बहन को पूजनीय माने, चाहे वो किसी भी स्त्री हो, पूजनीय ही होती है। क्योंकि हमें उसके शरीर को नहीं देखना है, हमें उसकी आत्मिक भाव को देखना है, उसकी चरित्र नेचर को देखना है, उसको पढ़ना है कि वो इंसान है, कोई उपभोग का वस्तु नहीं है कि एक दिन नव दुर्गा पूजा कर दी। मैं कहती हूँ कि एक पंडित ने मंदिर के अंदर एक 14 साल की लड़की के साथ रेप किया। मैं खुद जानती हूँ इस बात को, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस। क्या मैं इस बात को यहीं पे स्टॉप करूँगी। एक मौलाना हैदराबाद में अपनी ही बिरादरी की एक मुस्लिम लड़कियों के रेप करता था। एक फादरी क्रिश्चियन होकर अपनी जो नन रहती हैं उनके साथ गंदगी करता था। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप कहते हो कि हमारे धर्म में पूजनीय है। मैं कहती हूँ कि किसी भी धर्म में हो, अगर वो औरत है तो वो पूजनीय ही कहलाएगी। स्त्री सम्मान की अधिकार होती है, स्त्री पूजा की अधिकार होती है, वो देवी स्वरूपिणी होती है। मुझे शर्म आती है कि ऐसी एक एक्ट्रेस भी है जो औरत होकर अपनी प्रॉफिट के लिए औरतों की भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो एक एक्ट्रेस है वो 2 हैं कुछ जो करती हैं, आम औरतें भी करती हैं। ये सब मुझे कहते हुए शर्म आती है, कि आप लोग ये सोचते हो कि हमारी हिंदू में ये है, हमारी उसकी मुस्लिम में वो है। कहीं पे भी ऐसा कोई टैग नहीं है। हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, क्रिश्चियन धर्म में हो, पंजाबी धर्म में, हर जगह गंदगी है, हर जगह अच्छाई, अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं। हमें यही सोचना है कि औरत पूजनीय ही होती है, और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक आप जीवन हो। हर इंसान अगर औरत को पूजनीय माने तो फिर ये कहने के लिए ये नहीं होगा कि हमारी हिंदू धर्म नहीं, हर धर्म में औरत पूजनीय है, थी और रहनी चाहिए और रहेगी। इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। आप सिर्फ ये मत सोचो, क्योंकि मेरी आंखों देखा है कि हिंदू धर्म में हिंदू लोग ही अपनी बेटियों के साथ देखो, एक बाप एक बेटी से शादी की, कहीं कहीं ये घटना देखने को मिलता है। मुझे खुद को बुरा लगता है। क्या मैं कहूँ, मैं मुस्लिमों को क्या कहूँ? कुछ मुस्लिम लोग अच्छे हैं, कुछ मुस्लिम लोग गंदे हैं, कुछ हिंदू लोग गंदे हैं, कुछ हिंदू लोग अच्छे हैं। तो मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू ने गलत किया। अगर गलत किया है तो वो अधर्मी है, किसी धर्म में नहीं आता। मैं यही कहूँगी कि
हिंदू धर्म में बहन बेटी पूजनीय है और वो एक दिन के लिए नहीं होती, हमेशा के लिए होनी चाहिए। और हर धर्म में जो औरत है वो पूजनीय है, थी और रहेगी और रहनी चाहिए। मेरी यही मंतव्य है। मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग ऐसे सोच रखते हैं कि वह हमारे धर्म में ऐसे हैं और दूसरे के धर्म में नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह हमारी धर्म की बेटियों के साथ अपनी ही धर्म के लोग जाति के लिए हो किसी भी रेप क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और सोसाइटी समाज में जो शरीफ बनकर उतरते हैं ना कोट पैंट पहनकर, वही एक नंबर के कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं मिडिल क्लास भी लोग में उसमें उतर गए हैं, पता नहीं कहाँ से गंदगी माइंड में आती है। मैं तो कहूँगी कि भगवान करे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कोई भी VPN कुछ ऐप्स रहती है जो डार्क साइड ये अपलोड करते हैं, लिप लॉक, सेक्सुअल और गंदी तरीके से एक छाती को जो टच करते हैं ना, जो पुरुष महिला की, वो सब चीज़ें जैसे ही डाले ब्लॉक कर दे इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और सोशल मीडिया में नेटफ्लिक्स पे हो या फिर जो वेब सीरीज हो उन सब में ब्लॉक हो जाए। बिल्कुल भी थिएटर पे इन सब गंदगी चीज़ें रिलीज करने ना दे। पोर्न को बैंड लगा दिया जाए भारत में। और रेप करने वाले को जो मैंने 3 सज़ा कही है, और आप कहोगे कि अच्छा सिर्फ महिलाओं के लिए, अरे महिलाएं के ऊपर कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कितना अत्याचार हो रहा है सालों से, तो उनके लिए नहीं आवाज़ कहूँगी तो किसके लिए उठाऊंगी। और रही बात पुरुषों की बात कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगी कि जो औरत अपने पति के साथ उसकी अच्छी व्यवहार होते हुए उसके साथ दुराचारिणी करती है, उसे मार देती है, उसके साथ गलत किसी और के साथ संबंध बनाती है, धोखा जैसे, तो अगर वो रेप कर रही है उसके साथ या धोखा, तो उसके लिए कानून स्ट्रांग बने, उसे आजीवन कारावास दे, उसके पूरा ये बाल उसको पूरी तरह टकला करके काला पोत कर पूरी शहर में घुमाकर उसको आजीवन कारावास दे। स्त्रियों के लिए भी वैसे ही ये हो। मेरे लिए सब सम्मान है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इस तरह से बार बार हिंदू धर्म में ये पूजनीय है, मुस्लिम धर्म में पूजनीय नहीं, वो अगर औरत है ना तो वो पूजनीय ही होगी, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। हमारी धर्म है हर धर्म की औरत के साथ इज्जत से पेश आना, क्योंकि वो स्त्री है, वो सम्मान की अधिकारी है, वे एक जननी है। मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ और हम ऑलवेज ये चीज़ें होनी चाहिए। एक दिन की ना वो पूजा से कुछ नहीं होता। पूजनीय क्यों करते? क्योंकि इससे हमें हमारी ये मुराद पूरी हो जाएगा। मैंने पूरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके माँ की पूजा कर दी, उसके बाद दूसरा दिन क्या, उपभोग का वस्तु हो गई नारी। बस यही धर्म होता है क्या? धर्म का अर्थ तो ये नहीं है। धर्म तो हर मानव में धर्म लगता है, क्योंकि मानव ही धर्म का काम कर सकता है। अगर कोई मौलाना किसी लड़की के साथ हलाल है या कुछ गंदगी कर रहा है तो हमें ये नहीं देखना है कि वो उनका धर्म है। अरे वो औरत है, उसकी वो इंसान है, उसको तकलीफ होती है, वो दुखी है, उसको दर्द हो रहा है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुस्लिम लड़की है या हिंदू लड़की है। गलत करनी ही नहीं चाहिए औरत स्त्री के साथ, वो तो पूजनीय है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे धर्म में भी कितनी अत्याचार अधर्म हो रही है, मुस्लिम में भी कितनी अधर्म अत्याचार, हर जगह बुरे अच्छे लोग हैं। मैं यही कहूँगी कि कोई भी इस तरह सोच जो रखते हो ना, तो फिर उसे हर औरत के लिए आप फील कराओ। आप एक कह कर के हमारे धर्म में, तो सामने वाले को बहुत दुख होता है, क्योंकि धर्म का अर्थ है धर्म करना, किसी के साथ गलत मत करना। हिंदू धर्म में बोलने के लिए शर्म आती, कितनी हिंदू पुरुष है जो हिंदू लड़कियों के साथ गंदगी करके उनको मार के पैक करके ये कर रहे हैं। कितनी सारे मुस्लिम लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ भी अत्याचार, किसी लड़की के साथ भी। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म किसी नाम से नहीं होती, धर्म तो कर्म से होता है। वरना अब्दुल कलाम को कौन याद रखता? अरे वो तो मुसलमान है या हिंदू है, कोई याद भी नहीं रखता। वो तो उसके अच्छे कर्म से उन्हें याद किया जाता है। मैं यही कहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हमें नाज है कि हमारी हिंदू धर्म में पूजा करते हैं और किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है मुस्लिम में, तो हमारी हिंदू धर्म में नहीं। बहुत सारे इतिहास है, आप देखो उठाकर, चाहे तो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, औरत मतलब पूजनीय है और हमें सबके साथ देकर चलना चाहिए। किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, हम पूजनीय एक दिन का पूजा करके दूसरा दिन क्या करते हैं हमको सब पता है। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी स्त्री रहे, अगर उसके साथ गलत होता है तो प्लीज़ उस चीज़ को आप धर्म में मत काउंट कीजिए। उस औरत है तो उसकी इज्जत सम्मान होना ज़रूरी है।
मैं तो और आगे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये मानती हूँ कि हमारे धर्म में औरतों को पूजा जाता है, लेकिन रियलिटी अब कुछ और है। पूजा जाता है, एक दिन ही पूजा जाता है, उसके बाद दुनिया में देख सकते आजकल लड़कियां भी कई ज़्यादा जेनरेशन टेक्निकल इसीलिए किया गया है कि भाई आप लोगों को तकलीफ़ ना हो, कि किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो कि आप 10 दिन एक लेटर का वेट करें कि कोई मर गया है तो चिट्ठी आएगी, तब तक टेक्निकल इम्प्रूवमेंट किया गया है ताकि आपने अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ा सको। आप अगर गंदगी फैलाने की चीज़ें देखते हो, उस चीज़ को फॉलो करते हो, सोच मॉडर्न होनी चाहिए। मॉडर्न के नाम पर अगर आप खुद गंदगी करोगी तो मैं ये कहूँगी कि मेरे सामने अगर सलमान खान भी शर्ट उतार के आ जाइए वगैरह, तो क्या मैं चिपक जाऊँगी? क्या मैं उनको देखूँगी? मैं पूछूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी काम से काम मतलब रखती हूँ, दुनियादारी नहीं करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सोच मॉडर्न रखो, सोच मॉडर्न होनी चाहिए, सोच मॉडर्न होनी चाहिए। चीज़ें, कपड़े पहनना ना पहनना अपनी पसंद, जो भी चीज़ें अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन सोच मॉडर्न होनी चाहिए। कपड़ों में, मेकअप में, किसी चीज़ों में या भाषा में मॉडर्निटी नहीं होती है। रियलिटी तो यही है कि सोच मॉडर्न होनी चाहिए। टेक्निकल चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना, चीज़ों को सीखना, नॉट नेसेसरी कि इसके साथ सोना, उसके साथ सोना, उसके साथ घूमना। मैं मानती हूँ फीमेल भी बहुत ज़्यादा आजकल बिगड़ गए हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि लड़कियाँ आजकल लड़कों से है। देखो, हमें ये नहीं देखना है लड़की लड़का, उनको सही टाइम पे सही संस्कार। अगर बालक आटा जब भूनते हो तो वो उसमें उंगली डालते हो, वो तो नरम होती है ना, तो उस वक्त उसमें दाग रह जाती है। तो बालक अवस्था में माँ बाप को उनको संस्कार देनी चाहिए, लेकिन कई सारे होते हैं कि मोह बस में उनको कई सारी चीज़ें छूट दे देते हैं, तो ये उसकी भी गलती है। समय के साथ लोग बदल जाते हैं। मैं खुश हूँ कि लोग हिंदू धर्म से औरतों की देवी स्वरूप पूजा की नाम लेकर खुश होते हैं, लेकिन आप किसी धर्म की इंसान अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसकी फ़ोटोज़ लेकर आप ये मत कहो कि इस धर्म में पूजा होता है। नहीं भाई, आपके धर्म में पे पंडित पूजा करने वाली के साथ रेप कर चुका है, और ऐसे बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं। यहाँ पर बोलते हो ना कि बहन को मुस्लिम धर्म में रखते हैं, वो देखो 2-3 केस आया है जहाँ हिंदू अपनी माँ से शादी कर रहा है, कोई अपनी बहन से शादी कर रहा है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे संग देखकर कि मैं किस गर्व से कहूँगी कि मैं हिंदू धर्म से हूँ जो ऐसा ऐसा है। नहीं, मैंने बहुत देखा, ऑब्जर्व किया, पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत है। एक दिन आप पूजा करके दूसरा दिन आप दूसरी की बहन के साथ फ्लर्ट करते हो, ये रॉन्ग है। औरत पूजनीय है और वो हर धर्म में है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो हमें ये नहीं देखना है कि वो मुस्लिम ने हिंदू के साथ किया या हिंदू ने मुस्लिम के साथ किया। हमें ये देखना है कि वो औरत है और वो पूजनीय है। एक दिन की नवदुर्गा पूजा नहीं होती है। आप आयुष्य भर हर पुरुष को, हर स्त्री को इस धर्म को, इस जो पूजन को उससे अपने ऊपर उतारना चाहिए, उससे एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ एक नवदुर्गा का, नवकन्या का पूजन करके मेरी मुरादा भी पूरी हो जाएगी, जो मन्नत किया था। इस टाइप की ये एक धंधा की तरह चला रहे हैं लोग, सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। मैं उन लोगों को नहीं टारगेट कर रही हूँ जो सच में औरतों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, पूजन करते हैं। नवदुर्गा तो देवी माँ को मानते हैं, मैं उन सब की बहुत सम्मान करती हूँ। मैं तो सच कहूँ तो मैं जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, इज्जत करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है, क्योंकि उसी घर में, उसी के पास साक्षात लक्ष्मी वास करती है, वो भी नारायण को बिना बोले। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी औरत के साथ अगर उसकी प्राइवेट पार्ट के नीचे कोई झूना घुमा रहा है, ये गलत है। मैं भी देख रही हूँ वो गलत है। मैं देख रही हूँ कि किसी बाप ने, अब्बू ने अपनी बेटी के साथ रेप कर रहा है, ये वीडियोस भी आया था, ये गलत है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि थैंक यू हमारे हिंदू धर्म में, नहीं, मैं सोचूंगी कि अधर्म है, वो अधर्मी है, चाहे वो कोई भी रहे, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने खुद आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरह मौलाना भी रेप करते अपनी बिरादरी के, हैदराबाद में केस देखा है, किस तरह पंडित भी ऐसे करते। तो आपको ये नहीं सोचना है। औरत मतलब समझो कि इज्जत करना है, औरत मतलब सम्माननीय है, स्त्री सम्मान की अधिकारी बनती है, स्त्री से ही पूरा संसार है। और मैं हर धर्म में किसी के साथ गलत हो तो मैं उस टैग को लगाकर ये नहीं कहूँगी कि भाई अच्छा है कि हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है। नहीं, धर्म का मतलब केवल धर्म है,
चाहे वो कोई भी धर्म हो। और औरत तो केवल पूजनीय है, शक्ति स्वरूपिणी पूज्य जननी है, वही माता है, वही संसार चलाने वाली संसारी की देवी है। तो मेरी नज़र में औरत केवल पूजनीय है, देवी स्वरूपिणी है और हर धर्म में उनकी सम्मान होनी चाहिए। स्त्री है तो उनकी सम्मान होनी ही चाहिए। स्त्री को सबसे परी रखना चाहिए, स्त्री सबसे ऊपर रहनी चाहिए। स्त्री माँ है, स्त्री ही सब कुछ सिखाती है। अगर कोई इंसान किसी स्त्री के साथ, कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय अधर्म कर रहा है तो उस स्त्री को उसकी हिसाब से उसे पनिश भी मिलनी चाहिए। मैं धर्म के साथ हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो लोग ऐसे सोच रखते हैं वो ऐसे सोच ना रखें। और ऐसे कोई धर्म नहीं जहाँ औरतों के साथ अच्छा ना होता हो, बुरा ना होता हो। तो मैं कहूँगी कि जो लोग ऐसे सोच रखते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप ऐसे जो सोच रखते हो, बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन का 9 कन्या पूजा करके उसके बाद यही औरतों को फोर्स करके मजबूरी की फ़ायदा उठाकर उनकी देह व्यापार करवा रहे हैं। मुझे अभी नहीं कहना है, इस चीज़ को मैं यहीं पे कट ऑफ करूँगी। और वो हिंदू भी हैं, हिंदू ही हैं। और मुस्लिम का तो छोड़ ही दो, आप लोगों के पास जितनी ज्ञान है उन बेचारों के पास उतना होगा भी नहीं, तो भी वो लोग हम नमाज पढ़ेंगे, हम ये करते। मैं जानती हूँ इन लोगों ने बहुत कुछ अधर्म किया है, बहुत कुछ अधर्मी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि उनकी धर्म में ऐसा है, इनका धर्म में ऐसा नहीं। अरे कोई भी धर्म के नाम लेते हो, धर्म का मतलब बता दो। धर्म का अर्थ तो धर्म होता है, ना कि अधर्म होता है। तो जो स्त्री के साथ गंदी व्यवहार करे, गंदी विचार रखे, गंदी सोच रखे, गंदी ये करे, चाहे वो मौलाना हो, पंडित हो, हिंदू मुस्लिम हो, वो धर्म में आता ही नहीं। अगर वो औरत है तो वो कोई भी किसी भी कास्ट में हो, कोई भी ये में हो, तो वो पूजनीय है ही, उसकी पूजा होनी ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे भी गर्व है कि मैं सनातन धर्म की हूँ। और सनातन कौन? भगवान श्री कृष्ण का नाम सनातन है। सनातन मतलब हिंदी में सर्वदा कहा जाता है, और सर्वदा मतलब हमेशा हमेशा, जो कभी मिटता नहीं। तो श्री कृष्ण ही सनातन है, उन्हीं का संसार है। श्री कृष्ण ही श्री राधा है, राधा ही शिव है, शिव ही जो माता पार्वती ही श्री कृष्ण है। वो दोनों एक ही है। स्त्री पुरुष का स्वरूप का 3-4 भाग होकर कोई यहाँ वहाँ हर जगह वो शक्तियाँ बिखर के हैं। और पर्वत दिगार जो कहते हैं, वो पर्वत में कैलाशपति ही बैठे रहते, जो चांद देखते हुए उन्हीं का ही माथे का चांद है। तुम लोग चाहे मानो ना मानो, धर्म के लिए लड़ते हो, पर कम से कम इतना तो सोचो कि धर्म के लिए क्यों लड़ रहे हो। धर्म देवता तो एक जगह बैठा है, खुद तो एक दूसरे को टैग करके अधर्म, खुद ही अधर्मी, मतलब धर्म को ही कहते हो कि ये हमारा धर्म। धर्म का मतलब धर्म है, धर्म का मतलब धर्म ही है। और जहाँ धर्म होता है ना, वहाँ कोई भी रहे, चाहे मुसलमान रहे, क्रिश्चियन रहे, हिंदू रहे, वहाँ स्त्रियों की मतलब किसी के साथ अधर्म नहीं होता। स्त्रियों के ऊपर गंदी दृष्टि डालना, उनके साथ गलत भाव रखना, काम वासना में देखना, या उनके शरीर की किसी पार्ट को देखना, उनके साथ गंदा करना, ये अधर्म में जाता है। चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी रहे, वो अधर्म में जाता है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं इस धर्म में हूँ, नहीं। धर्म का मतलब धर्म ही है, और जो गंदा करता है वो अधर्मी है। और रही बात मुस्लिम और हिंदू, क्रिश्चियन, पंजाबी अलग नहीं है, ये सिर्फ नाम है। आप सब मानव हो और एक ही हो, आप एक हो, आप मानव एक ही हो। आप सिर्फ नाम के रूप में केवल अधर्मी का अपनी अधर्म काम करते हो और धर्म की बात करते हो। धर्म का मतलब धर्म है, अधर्म नहीं। और जहाँ दूसरों के साथ गंदा होता है वे अधर्म होता है, अधर्म। और अधर्म के खिलाफ सबको सख्त होनी चाहिए, स्पेशली कानून को, और स्त्रियों को लेकर तो स्पेशली। एक दिन का नव पूजा दुर्गा नहीं होता। शर्म आती है कि जो लोग 9 कन्या पूजा करते हैं वही ही बड़े बड़े बातें करते हैं सोसाइटी पर, वही शोषण करते हैं, वही गंदगी करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म है। तुम चाहे मुसलमान हो, तुम चाहे 10 बार नमाज पढ़ो, अगर तुम किसी स्त्री के साथ गंदगी कर रहे हो, पत्नी व्रता नहीं हो, तुम अगर दूसरी बहन के साथ गंदगी चाट कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी चरित्र खराब है, तुम एक अधर्म काम कर रहे हो। तो तुम धर्म में कैसे आओगे? मुस्लिम तुम्हारा नाम है, क्रिश्चियन तुम्हारा नाम है, पंजाबी तुम्हारा नाम है, हिंदू तुम्हारा नाम है, पर तुम जो कर्म कर रहे हो वो तो अधर्म है ना। तो तुम धर्म की बात कैसे कर सकते हो कि मैं धर्म में हूँ? नहीं, धर्म जहाँ होती है वहाँ गंदगी नहीं होती है। और मैं यही कहूँगी कि हर धर्म में, हर मानव की, हर जाति की, हर ये में स्त्री पूजनीय होती है।
और अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो आप ये मत देखो कि वो मुस्लिम है, या ये मत देखो वो हिंदू है। आप न्याय को देखो, आप सच को देखो। गलत है तो गलत है, चाहे वो मुस्लिम हो तो भी घसीट के फांसी में झुला दो, हिंदू हो तो घसीट के फांसी में झुला दो। मैं तो यही करूँगी कि नव दुर्गा 9 कन्या का पूजन एक दिन के लिए नहीं आती, ये सिखा के जाती है कि आजीवन स्त्रियों का से पूजन होनी चाहिए। स्त्री चाहे स्कर्ट में घूमे, चड्डी में घूमे, हमें उसको आंख उठाकर नहीं देखना है। अगर वो हम देखेंगे नहीं, हम चीज़ों को बैंड करवा देंगे आवाज़ उठाकर सब चीज़ें, तो ये लोग पहनेंगे नहीं, आएंगे ही नहीं सोशल मीडिया में सब चीज़ें, और वो लोग नॉर्मल बनाएंगे। क्या नॉर्मल ब्लॉग नहीं चलता है? क्या नॉर्मल चीज़ें नहीं चलती है? चलती है। अगर नहीं चलती है तो इंसान इज्जत से रोटी कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी बातें बहुत सारे लड़कियों की भी बुरा लगेगी, बोले कुछ भी बोले। मैं यही कहना चाहूँगी कि बस और मैं ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करूँगी। लोग धर्म के नाम पर केवल अपनी भलाई मत सोचो कि बहुत अच्छा है कि मैं हिंदू धर्म हूँ, बहुत अच्छा है कि मैं मुस्लिम धर्म हूँ। देखो, धर्म मतलब मानवता होती है। आप चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर वहाँ पे अधर्मी काम हो रहा है तो वे अधर्म को आप देखकर बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ हूँ, तो आपने अधर्म की बात कही है, आप अपनी स्वार्थ देखा है, आपने ये नहीं सोचा कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है या जिसने किया उसे पनिश होनी चाहिए। तो न्याय के साथ रहिए। अब्दुल कलाम को आज गर्व से, जब अब्दुल कलाम जी की नाम आती है तो होठों पे मुस्कान आ जाती है, गर्व होती है कि वो हमारे हैं। ये नहीं देखते हम लोग कि वो मुसलमान हैं, ये नहीं सोचते कि वो हिंदू है, हम भूल जाते हैं कि वो क्या है। हम इतना जानते हैं कि वो अब्दुल कलाम सच में कितनी अच्छे इंसान थे, उनका कर्मों से वो जाने जाते हैं। और यही धर्म है, यही धर्म है। राधे राधे।